डरनु पर खोचो लगे खोचनु पर फुला रे फुलागी रे धरती सो हवाए रे फुलागी रे धरती सो डरनु पर खोचो लगे खोचनु पर फुला रे फुलागी रे धरती सो हवाए रे फुलागी रे धरती सो। मांदर की थाप और नागपुरी गीत के साथ सरहुल का आगाज़ हो चुका है। झारखंड भर में 21 तारीख को सरहुल का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी और तैयारियों का दौर जो है वो अभी से शुरू हो चुका है। मांदर की थाप के साथ सरहुल के गीत जो हैं वो कानों में घुलने शुरू हो गए हैं और उसके साथ ही सरना झंडे पूरे रांची भर के अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं, जो कि आपको सरहुल के आगमन की सूचना दे रहा है। इसके साथ ही सरहुल जो कि प्रकृति पर्व माना जाता है, चूँकि आदिवासी प्रकृति पुजारी होते हैं, प्रकृति उपासक होते हैं, तो वो प्रकृति को ही अपना देवता अपना भगवान मानकर तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। और सरहुल संदेश देता है, लोगों को बताता है किस तरह से प्रकृति की उपासना करते हैं और आदिवासी सिखाते हैं जीने का असली रंग। ऐसे में सरहुल की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से इस बार सरना समिति जो है वो तमाम जगहों से खोरहा निकलेंगे और एक जगह जो अभी हम मुख्य सरना समिति ये सीरम टोली मुख्य केंद्र में मौजूद है, यहाँ पर तमाम समिति के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर तैयारियों का क्या दौर है, क्या दृश्य देखने को मिलेगा सरहुल पर, देखें इस पूरी रिपोर्ट में सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जितना भी हम लोग का फल है, जैसे कटहल हुआ, जोकी हुआ, ये डहू का फूल हुआ, फिर ये फुटकल साग हुआ, ये सबको हम लोग नया जितना भी फल उसको हम लोग यहाँ चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग खाते हैं। घर में भी कुछ खास पकवान जी हाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे अरसा, ठेकुआ, फिर निमकी सब हो गया, छिलका रोटी, पीठा, ये सब बनाते हैं। पुआ पूड़ी बनता है तो सबको इसी में चढ़ाते हैं हम लोग। और हम तो मुर्गी पूजते हैं, मुर्गी खून देखेंगे, खून को चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, पुआ चढ़ाएंगे, पूड़ी चढ़ाएंगे, फिर तपान उठाए हैं हरिया को गिराएंगे, तब जोकी चढ़ाएंगे, कटहल चढ़ाएंगे, फुटकल चढ़ाएंगे, सब चीज़ को चढ़ाएंगे। उसका बाद हम लोग खाएंगे पिएंगे। अभी नया फल फूल कुछ मुंह में नहीं लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए हैं। हाँ, सरहुल हम लोग सब चीज़ को चढ़ाएंगे इसी में, तब हम लोग तब हम लोग खाएंगे। अभी कुछ नहीं जूठा नहीं हुए हैं हम लोग। हाँ, मुंह में कुछ भी नहीं डाले हैं। छठ में होता है कि छठ में प्रसाद चढ़ता है, उसके बाद ही कोई फल जो है वो खाता है। हाँ, सब हाँ, जितना भी नया चीज जितना भी उगा है हम लोग मुंह में नहीं डाले हैं। पहले इसको देंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग मुंह में जूठा होंगे। चैत्र तृतीया को जो हम सरहुल मनाते हैं, जो 21 मार्च को है चैत्र तृतीया, जिसको हम नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। जो ये सृष्टि है आज नए फल फूल पत्ते से मतलब लद चुके हैं और जो धरती माँ को हम लोग मानते हैं कि इसमें हमको खाने का सारा चीज़ देता है, अन्न धन मड़ुआ गुंदली साग आलू बैगन मतलब तमाम चीज़। और जो सूर्य जो रोशनी देता है, जो किसी जाति को वो भेदभाव नहीं करता है, वो समस्त जीव को देता है। तो हम उस पृथ्वी को इस सृष्टि को मानते हैं भगवान, जिन्होंने मुझे निस्वार्थ सब कुछ दिया है। ये पेड़ ऑक्सीजन देता है, हम इसको भगवान मानते हैं। इस धरती ने मुझे अन्न धन दिया है, हम इसको भगवान मानते हैं, इसमें माथा टेकते हैं। और इसी को मेरे पुरखों ने हमारे पुरखों ने ये माना कि जब ये सृष्टि नए फल फूल पत्तों से लद जाती है, मतलब एक दुल्हन की तरह सजती है। और जो सिंहभोंगा धर्मेश जो है वो मतलब उनका और ये धरती का उस दिन हाँ विवाह का ये एक दिन है जो हम नए साल के रूप में मानते हैं। और तमाम हम आदिवासी जो हम लोग का पुरखा जो पहान गुजार जो बनाया है, कोटवार पन भोरा, इन लोगों को इस चीज़ का सिस्टम कस्टम को संजोने के लिए उसको
सिस्टम से बनाया गया है कि आप उस जिस दिन इन धरती और आसमान जो सूरज है उनका जब शादी होगा तो आप उसको कैसे संजो के, और उसके अलावे जो तमाम इस सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु हैं उसको हम कैसे उनके लिए कामना करते हैं। जैसे सरहुल से पहले जिस दिन उपवास होता है उस दिन 2 घड़ा में पानी रखा जाता है, वो पानी को एक दिन छोड़ दिया जाता है, दूसरा दिन उसको देखा जाता है कि उस घड़ा का पानी अगर पार होके गिर रहा है तो मतलब इस साल बरखा बहुत ज़्यादा है, और अगर कम हो जाता है तो माना जाता है कि बरखा इस बार हल्का फुल्का है, थोड़ा सा सूखा मतलब स्थिति होगी। तो ये वैज्ञानिक तरीका है जिसको विज्ञान में भी माना है कि आदिवासी हर एक वो चीज़ को समझता है कि किस दिशा से बारिश होगी, किस चीज़ से कैसा होने वाला है, उसको अनुमान लगाता है। तो यही है मतलब प्रकृति पूजक और सृष्टि को बचाने के लिए जो कई बार लोगों ने ये भी कहा कि सृष्टि को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन किसी ने कोई नहीं जानता। नहीं, वो कभी नहीं कहा कि आदिवासी को बचाओ, क्योंकि अगर आदिवासी को बचाएगा तो ये आदिवासी पूरा प्रकृति को बचाएगा, यही बात है। आपका करमटोली क्षेत्र है, वहाँ पे एक बस लगेगी, तो इस तरह से विभिन्न जगह बस की सुविधा प्रशासन के द्वारा इस बार दिया जा रहा है। तो मैं जितना खोड़ा मंडली से अनुरोध करूँगा कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में या महापर्व प्राकृतिक महापर्व सरहुल इस बार पूरे आदिवासी समाज आज जितने संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं सबके सामूहिक प्रयास से इस बार का सरहुल आयोजन हो रहा है। और पूर्व में भी जिस तरह से सरहुल हम लोग मनाए थे कहीं ना कहीं कमी रहा था, रैंप का जो विवाद था, लोग विरोध प्रदर्शन और हर चीज़ से थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन इस बार का सरहुल पूरा आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी संगठन, जितने भी हमारे पहान पनपोरा कोटवार, हर लोग एक रूपता के साथ इस सिरमटोली सरना स्थल में अपने खोड़ा दल के साथ ससमय यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और यह पारंपरिक और अपना सांस्कृतिक जो झलक है 21 मार्च को शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। बाबा कार्तिक उरांव रामदयाल जी का जो सपना था, उनका जो ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक धरोहर था, इस बार का सरहुल में विशेष पूरे आदिवासी संगठन का सहयोग से हम लोग को देखने का मिलेगा। इसलिए हर खोड़ा दल, हर गांव के अगुआ से हम लोग अपील करते हैं कि आप ससमय अपने खोड़ा दल के साथ इस केंद्रीय सरना सिरमटोली में उपस्थित होने का कृपा करें। इस वर्ष सरहुल का जो ये महापर्व है, इसमें बहुत ही सहज रूप में हम लोग देखा कि डीसी साहब खुद हम लोग के बीच आए, और इस त्यौहार में मनाने में क्या आप लोगों को कठिनाई होती है, दिक्कतें होती है, इस विषय पर उन्होंने खुलकर हम लोगों से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये त्यौहार में प्रशासन पूरी तरह आपके साथ है, हर कदम में आपके साथ है। और इस बार की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरहुल का जो शोभा यात्रा है उसमें प्रशासन के द्वारा समाज को, क्योंकि दूर दूर से बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो सहयोग के रूप में बस देने का भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा करने का आश्वासन दिया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में प्रशासन के द्वारा काफ़ी सहयोग का उम्मीद हमको है। और पिछले वर्ष जो रैंप की वजह से विवाद हुआ था, उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि रैंप की वजह से जो असहजताई है वो बनी रहेगी। लेकिन चूंकि त्यौहार खुशी के लिए है, हम लोग त्यौहार को खुशी के रूप में मनाएंगे और सभी समाजों के बीच एकजुटता बनी रहे, हम लोग का ये भरसक प्रयास रहेगा। आदिवासी ही नहीं, मूलवासी भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और मैं चाहूँगी कि ये प्राकृतिक पर्व है, ये मानवता से जो प्रकृति जो कि मानव धर्म को संरक्षण दिए हुए है, तो इस पर्व को सारे लोग मनाए धूमधाम से, ये आशा और अपील है। और चूँकि पिछले बार थोड़ा रैंप की वजह से परेशानी उत्पन्न हुई थी, और इस बार हम लोग चाहते हैं कि सरहुल शोभा यात्रा और सरहुल पर्व बड़ी धूमधाम से और उत्साह से मने। हमारे बाबा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, एक दूरदर्शी सोच था, संगठित सोच था कि हमारे लोग कैसे एकजुट हो और एकजुटता के साथ अपने पर्व त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। तो इस बार का सरहुल महापर्व बहुत धूमधाम से मनेगा, और मैं बस यहाँ से अपील करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने अपने क्षेत्र में वॉलंटियर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की रैंप की समस्या पिछले बार थोड़ा हटा देने से थोड़ा ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैक है, तो उसमें मैं चाहूँगी कि हर क्षेत्र से
सरहुल के जो लोग भी अगुवाई करते हैं वो वॉलंटियर कम से कम 50-60 वॉलंटियर हर खोड़ा में रहे, ताकि उस सरहुल जुलूस में जो शोभा यात्रा में जो भी आए वो स्वेच्छा से निकल पाए और अंदर प्रवेश कर पाए और उनका निकासी भी स्वेच्छा से हो पाए, परेशानी उत्पन्न ना हो। भीड़ भाड़ चूँकि थोड़ा छोटा होने के कारण भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन पर्व है और इसका संदेश जब तक यहाँ नहीं आइएगा, यहाँ माथा नहीं टेकिएगा, तब तक वो बन नहीं पाएगा कि हम सरहुल महापर्व किए। साथ साथ में प्रशासन ने ये भी हम लोग डिमांड रखे थे कि जब लौटते समय बहुत लोग का गाड़ी दूर में ही रखाता है, तो हर क्षेत्र को केंद्र बिंदु मान के, जैसे राजभवन के समक्ष गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, करमटोली चौक धुमकुड़िया के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, यहाँ पटेल चौक पे गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, इधर आपका पुराना हाई कोर्ट के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है। तो इस तरह के जो लोग भी हमारे श्रद्धालुगण आएंगे और किसी भी तरह से समस्या उत्पन्न हुई तो हम लोगों के नंबर पे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग पराये लोगों के पास हम लोगों का नंबर है, तो जो भी असुविधाएं होती है वो हम लोग से बात कर ले। और इस बार की सरहुल शोभा यात्रा को व्यवस्था से मनाने के लिए आज हम लोग ये तैयारी बैठक रखे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।